हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं सईदा और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक टॉपिक प्रेगनेंसी के बारे में। एक टॉपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, ये क्यों होती है, इसके क्या कारण हैं और इसका हमें कैसे पता चल सकता है, इसके क्या लक्षण हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें एक टॉपिक प्रेगनेंसी हो गई है। तो फ्रेंड्स, यदि आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तो आपको ये बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए कि आपको प्रेगनेंसी नॉर्मल हुई है या नहीं हुई है। और आपको फ्रेंड्स टाइम पर रूटीन के साथ आपको अपने चेकअप कराने चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ एक टॉपिक प्रेगनेंसी क्या होता है। एक टॉपिक प्रेगनेंसी एक ऐसी प्रेगनेंसी होती है जो कि यूट्रस में ना होकर, यानी आपके गर्भाशय में ना होकर आपके गर्भाशय के किसी और भाग में ग्रो करती है। तो ऐसी प्रेगनेंसी को हम एक टॉपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। जब वुमेन का एक मैन के स्पर्म से मिलता है तब एग हमारा फर्टिलाइज हो जाता है, जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जो कि फ्लोपियन ट्यूब में होता है। और उसके होने के बाद वो एग जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वो यूट्रस की एक वॉल से जाकर चिपक जाता है। लेकिन किसी कारणों की वजह से वो हमारी यूट्रस में ना पहुंचकर वो आपके फ्लोपियन ट्यूब में ही रुक जाता है, जिसे हम ट्यूबल प्रेगनेंसी भी कहा जाता है। लेकिन यदि आपको प्रेगनेंसी नहीं होती, जो हमारी ओवेरी हर महीने एक एग रिलीज करती है फ्रेंड्स, यदि आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करते हैं तो वो एक फ्लोपियन ट्यूब से होता हुआ यूट्रस में आकर खत्म हो जाता है और आपको नेक्स्ट मंथ के पीरियड आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये प्रोसेस हमारा ये सर्कल चलता रहता है। यदि आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं तो वो एग फर्टिलाइज हो जाता है और एग फर्टिलाइज होने के बाद आप बेबी इम्प्लांट होना स्टार्ट हो जाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के कई कारण हैं जिसकी वजह से आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। इसका सबसे पहला कारण है पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन के कारण आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, या फिर आपको पहले पास्ट में एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई थी तब आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं, या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के कारण आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होती है, यदि आप बहुत ज़्यादा स्मोकर हैं उसके कारण आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। यदि आप बहुत ज़्यादा ड्रिंक वगैरह करते हैं, स्मोक करते हैं, उसके कारण आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। या फिर हो सकता है कि आपका IUCD हुआ है, उसके कारण आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। ट्यूबल सर्जरी के कारण आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। एंडोमेट्रियोसिस के कारण आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के कारण होते हैं। तो फ्रेंड्स, कई सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। यदि आपको पास्ट में कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है तो सेकंड टाइम जब आप बेबी कंसीव करते हैं तब आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको इसके साइन एंड सिम्टम बता देती हूँ, इसके क्या लक्षण हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, सबसे पहला इसका लक्षण होता है एब्डोमिनल पेन। आपको जो पेट का निचला हिस्सा होता है उसमें वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा पेन हो सकता है। यदि आपको प्रेगनेंसी में आपके पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो फ्रेंड्स आपको ध्यान ज़रूर देना चाहिए इस चीज़ पर। नेक्स्ट इसका कारण हो सकता है आपको एब्सेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल। आपके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके कारण भी आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। आपको प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग होना, ये भी आपके एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रीजन होता है। यदि आप टिश्यूज पास होना, ये आपको अपने चेकअप रूटीनली चेकअप कराते रहना चाहिए ताकि आपको पता चल जाए। यदि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो इसमें ज़्यादा आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। यदि फ्रेंड्स आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है तो आप अपने डॉक्टर से जल्द कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए और इसी टाइप की हमारी वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।